Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics। ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है बेटा शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम आउटपुट, हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अभी तक हमने इस चैप्टर में आपने दोनों अप्रोचेस इक्विलिब्रियम की डिस्कस हमने कर ली डिटेल में, ASAD अप्रोच एंड SI अप्रोच। तो अब हम बात करेंगे शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम की, कि अगर मान लो एडिशनल इन्वेस्टमेंट आती है तो उसके कारण हमारे इक्विलिब्रियम में क्या चेंज आता है, क्या शिफ्ट आती है, वो हम डिस्कस करेंगे। एडिशनल इन्वेस्टमेंट आपको पता ही है, जो हम चेंज करते हैं, चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज डिनोटेड बाय द सिंबल डेल्टा आई। ओके, देखो ये मैंने आपको ये डायग्राम ये आपको इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट का इम्पैक्ट जो है इक्विलिब्रियम जीडीपी के ऊपर, ये आपको मैंने डायग्राम से एक्सप्लेन किया है। तो पहले मैं आपको ये डायग्राम एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाद में आपको थ्योरेटिकल एक्सप्लेन करूँगी। अभी देखो जैसे इस डायग्राम में हमारा एक्स एक्सिस पे हमने शो किया है एज यूजुअल इनकम या जीडीपी, और वाई एक्सिस पे ASAD या एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, सो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, डेट इज़ अ it shows a linear relationship between the aggregate supply demand and the income, right? So this is a line which shows y is equal to as. So अब आपको पता है aggregate demand is, what is aggregate demand? It is consumption plus investment as we have already discussed, right? तो ये जो आपकी C प्लस आई इज इक्वल टू ए डी, ये आपकी जो ग्रीन लाइन है, दिस शोज योर एग्रीगेट डिमांड, ओरिजिनल एग्रीगेट डिमांड here where the point where your aggregate demand and your income meets, that is a point of equilibrium which is denoted by the point A. So A is the original point of equilibrium which shows that OL is your equilibrium income. ठीक है, सो अब ये तो हमारी ओरिजिनल बात होगी, पर अब जब एडिशनल इन्वेस्टमेंट आ रही है, जब एडिशनल इन्वेस्टमेंट आ रही है, हम मींस अगर हम और इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये हमने बेटा पहले ही इस अप्रोचेस में हमने अज्यूम किया था कि एक क्लोज इकोनॉमी है, और दूसरा कि ये ऐसी इकोनॉमी है जिसके बीच में जितनी हमारी एग्रीगेट डिमांड है उतनी ही हमारी एग्रीगेट सप्लाई है, तभी इक्विलिब्रियम आएगी। मीन्स जितना हम बना रहे हैं, प्रोडक्शन हो रही है, सारी की सारी आपकी कंज्यूम हो रही है इकोनॉमी में। सो इसके अकॉर्डिंगली जब ये देखो, जब आपकी एडिशनल इन्वेस्टमेंट होगी, एडिशनल अगर हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे, इन्वेस्टमेंट हम तभी ज़्यादा करेंगे अगर डिमांड ज़्यादा होगी। मीन्स हमने इन्वेस्टमेंट करने की तभी प्लान की ना, अगर हमारी इकोनॉमी में डिमांड ज़्यादा हो रही है, तो हमें पता है हम जितना हम प्रोडक्शन करेंगे उतनी हमारी जो आउटकम है वो सारी कंज्यूम हो जाएगी। सो जब हम इन्वेस्टमेंट हम ज़्यादा करेंगे, एडिशनल इन्वेस्टमेंट होगी, ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट से आपकी डिमांड भी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से आपकी इनकम भी बढ़ेगी इकोनॉमी में। सो ये हमने ये देखो, जो ये डेल्टा आई है, डेल्टा आई शोज योर चेंज इन इन्वेस्टमेंट, पॉजिटिव है। ये मैंने डेल्टा से इसलिए शो किया है, अगर आपकी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट है या डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट है। अभी मैं बात सिर्फ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हूँ। तो ये देखो, ये जब इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट होगी, प्लस में है, तो ये आपका न्यू एग्रीगेट डिमांड भी तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, डिमांड भी बढ़ेगी ना, इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ेगी। सो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा आएगा आपका? बी। ये जो बी इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये आपका एम पॉइंट यहाँ पे शो हो रहा है। सो इट मीन्स पहले ओरिजिनल हमारी OL इनकम थी, अब हमारी OM इनकम है। ठीक है, सो ये आपका जो है इंक्रीज इम्पैक्ट क्या शो कर रहा है एडिशनल इनकम का, इन्वेस्टमेंट का। अगर आपको मान लो यहाँ पे डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट होती, तो ये शिफ्ट अपवर्ड की जगह ये शिफ्ट डाउनवर्ड होता है, ये वाली AD आपकी नीचे आ जाती। ठीक है, तो पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम यहाँ पे कहीं पे मिलता, कम हो जाता। तो ये जो आपका OM इनकम बड़ी थी, वो यहाँ कहीं पे कम हो जाती इनकम, जो वट एवर द नेम बी, लेट इट बी ON, तो उतनी आपकी इनकम होती। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम मैंने आपको सिंपल वे से एक्सप्लेन किया। अब मैं आपको इसका थ्योरेटिकल पार्ट समझाती हूँ। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कॉजेज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। जब आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो आपकी एग्रीगेट डिमांड भी तो बढ़ेगी ना।
सो हैंस एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट अपवर्ड, इसीलिए ये देखो ये अपवर्ड शिफ्ट हुआ है, ये ऐसे शिफ्ट हुआ है, यहाँ से ग्रीन लाइन से ये ब्लू लाइन पे ऊपर चला गया. OL इज द इनिशियल लेवल ऑफ GDP, इक्विलिब्रियम GDP, ये मैंने आपको जो पहले बताया है. ड्यू टू एडिशनल इन्वेस्टमेंट AD फंक्शंस शिफ्ट अपवर्ड, ये ऊपर गया. इट इज नाउ इंडिकेटेड बाय C प्लस I प्लस डेल्टा I. It causes an increase in GDP from OL to OM. ये पॉइंट यहाँ पे मैंने लिख दिया गलती से, बट ये इसके नीचे आएगा. ठीक है बेटा, समझ आ गया आपको? ये क्लियर है कि जब हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो हमारी इक्विलिब्रियम जो है वो अपवर्ड शिफ्ट होगी, इक्विलिब्रियम GDP. अगर हमारी नेगेटिव है, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुई है, तो हमारी जो इक्विलिब्रियम GDP है वो डाउनवर्ड शिफ्ट होगी. ठीक है, इसमें हमारा ये है. अब जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है, अगर अभी तक हमने बात की ना एडिशनल इन्वेस्टमेंट, आपको मैंने एक्सप्लेन किया. अब वे ये कहता है कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट का जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है. मल्टीप्लायर इफेक्ट बेसिकली आपका क्या है? मल्टीप्लायर इफेक्ट ये कहता है हम इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी करते हैं पर हमारी इनकम मेनी मोर टाइम्स बढ़ती है. ठीक है, जैसे अभी आपको मैंने बताया है लेवल ऑफ इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम OL टू OM. OL से OM बढ़ी थी ना, ड्यू टू इंक्रीज इन एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ डेल्टा I. थोड़ी सी हमने इन्वेस्टमेंट की तो हमारी इनकम ज़्यादा बढ़ी. इंक्रीज इन इनकम इज LM एंड साइज ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज डेल्टा I, दैट इज EF. राइट, सो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज लेस एंड इंक्रीज इन इनकम इज मोर. इससे क्या पता चलता है? हमारी इन्वेस्टमेंट तो हमने थोड़ी सी की थी पर हमारी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ी है. इस चीज़ से हमें क्या पता चलता है? दिस शोज एडिशनल इन्वेस्टमेंट कैरीज अ पॉजिटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन द लेवल ऑफ GDP. कि हमने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की है और उससे हमारी इनकम ज़्यादा जनरेट हो रही है. इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है GDP के ऊपर वो पॉजिटिव आया है. ठीक है, ऐसे ही अगर आप कम करोगे, डिक्रीज करोगे इन्वेस्टमेंट को, इसका नेगेटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा, वो भी ज़्यादा ही आएगा. अब अभी मैंने आपको ये तो बता दिया मल्टीप्लायर इफेक्ट, पर ये अब आप पूछोगे कि मल्टीप्लायर इफेक्ट होता, मल्टीप्लायर होता क्या है? ये तो नया कॉन्सेप्ट आ गया, नया नई टर्म आ गई. व्हाट इज मल्टीप्लायर एंड व्हाट इज इट्स मैकेनिज्म, हाउ इट वर्क्स? सो ये देखो, इस बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं है, आपको ओवरव्यू इसकी ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, नाउ कम्स कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर, कि मल्टीप्लायर का कंसेप्ट क्या है. एडिशनल इन्वेस्टमेंट कॉजेज एडिशनल आउटपुट इन द इकोनॉमी. अब मैंने आपको जैसे डायग्राम में एक्सप्लेन किया था, जब हम थोड़ी सी जो इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं वो हम क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि हमारी इकोनॉमी में डिमांड ज़्यादा हो गई है. ठीक है ना, इकोनॉमी में डिमांड ज़्यादा हो गई है, उसको फुलफिल करने के लिए हम ज़्यादा थोड़ी सी एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. सो जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट होगी उसके कारण आपकी एडिशनल आउटपुट भी होगी इकोनॉमी में. एडिशनल आउटपुट जो होगी उसके कारण क्या होगा? इंक्रीज इनकम होगी. इनकम आउटपुट ज़्यादा होगी तो इनकम तो अपने आप बढ़ेगी. इनकम बढ़ेगी जिसको आप शो करते हो डेल्टा Y से, इज मैनी मोर टाइम्स देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, दैट इज डेल्टा I. इनकम आपकी हमेशा बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द योर इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट हम थोड़ी करते हैं और इनकम हमारी ज़्यादा हो जाती है. The factor by which output or income increases because of increase in investment is called investment multiplier or output multiplier. This is very important. अगर आपको definition या meaning आ जाता है multiplier का तो आपने ये लिखना है. ठीक है, the factor by which output or income increases because of increase in investment. investment के कारण जो हमारी income बढ़ रही है उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या आउटपुट मल्टीप्लायर. आगे इसका मैं आपको फॉर्मूला भी बताऊंगी और आपने वो फॉर्मूला भी कोट करना है. मल्टीप्लायर इज मेजर्ड एज अ रेशियो बिटवीन इंक्रीज इन आउटपुट एंड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. ठीक है, ये मैंने यहाँ पे वैसे लिख ही दिया है. मल्टीप्लायर का क्या है फॉर्मूला, क्या होता है? मल्टीप्लायर इज इक्वल टू इंक्रीज इन इनकम और आउटपुट एंड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, दैट इज डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I. ठीक है,
देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट में मैंने पूरा इसमें आपको बता ही दिया है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या आउटपुट क्या होता है, रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स बाय विच द इंक्रीज इन आउटपुट और इनकम एक्सीड्स द इंक्रीज इन नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट। वो क्या कहता है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या आउटपुट क्या कहता है, वो एक हमेशा नंबर ऑफ टाइम्स में आपको बताया जाता है। वो शो करता है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ने से कितनी ज़्यादा टाइम्स आपकी इनकम या आउटपुट आपकी एक्सीड हुई है। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स में बताएगा कि आपकी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करने से कितनी मैनी मोर टाइम्स, जो कितने टाइम्स आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम जनरेट हुई है, बढ़ी है। ये इज शोन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर। एंड मल्टीप्लायर इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा वाई क्या है? चेंज इन इन्वेस्टमेंट, एंड डेल्टा आई इज चेंज इन इनकम। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। डेल्टा वाई इज चेंज इन इनकम एंड डेल्टा आई इज चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसको आगे अब हम एक एग्जाम्पल से, इलस्ट्रेशन से सॉल्व करके देखते हैं। कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है ये। वो कह रहे हैं कि अगर इफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज बाय 20 करोड़ एंड इनकम इंक्रीजेज बाय 80 करोड़, इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ रही है? 20 करोड़ से, और हमारी इनकम कितनी बढ़ रही है? 80 करोड़ से। इट इम्प्लाइज इंक्रीज इन इनकम इज 4 टाइम्स द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, हैंस मल्टीप्लायर इज 4। क्या? क्यों? डेल्टा वाई क्या आ रहा है आपका? डेल्टा वाई इज इंक्रीज इन इनकम या चेंज इन इनकम, दैट इज 80, एंड delta I is increase in investment, that is 20. So 80 upon 20 multiply comes out to be 4. Multiplier is denoted by K, capital K. ठीक है बेटा, ये जो आपको मैंने न्यूमेरिकल कराया, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आप कर लेना, पेपर में कई बार आ जाते हैं। नाउ कम्स के रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आपने पहले एमपीसी पढ़ा हुआ है, मल्टीप्लायर भी हमने पढ़ लिया। अब दोनों में रिलेशनशिप क्या है? देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। एमपीसी और मल्टीप्लायर में बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ये आप ध्यान रखना। पॉजिटिव कह सकते हो आप। हायर द वैल्यू ऑफ एमपीसी, जितनी ज़्यादा आपकी एमपीसी होगी उतना ज़्यादा आपका मल्टीप्लायर होगा, और जितनी कम आपकी एमपीसी होगी उतना ज़्यादा और कम आपकी मल्टीप्लायर होगी। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि K इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC। मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है बेटा, अभी मैंने आपको बोला था इसका मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगी, प्रोसेस बताऊंगी। इसकी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग आपको नहीं है, बहुत थोड़ा सा ही आपको पता होना चाहिए कि कैसे काम करता है। तो बेसिकली आप इसमें ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो और थोड़ा सा इसका लिटरेचर पार्ट लिख सकते हो। मल्टीप्लायर क्या होता है, कैसे काम करता है। देखो, कोई भी अगर आपकी इन्वेस्टमेंट में चेंज होगी तो ऑब्वियसली उससे आपकी इनकम में चेंज होगी। इनकम में चेंज होगी तो आपकी कंजम्पशन में भी चेंज होगी। इनकम आपकी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी तो आपकी कंजम्पशन लेवल भी, तो वैसे आप गुड्स ज़्यादा मांगोगे या कम मांगोगे, डिमांड करोगे, और उससे आपकी अकॉर्डिंगली चेंज इन इनकम होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे भी आपका पहले सिचुएशन चेंज इन इन्वेस्टमेंट अगर पॉजिटिव या नेगेटिव है, उसको अकॉर्डिंगली आपका सारा चलेगा। सो दिस इज योर मल्टीप्लाई प्रोसेस। इसको ईजिली एक्सप्लेन करने के लिए ये डायग्राम ज़रूर ड्रॉ कर देना। ठीक है, नीचे इक्वेशन से भी मैंने बताया आपको और डायग्राम से भी ड्रॉ कर समझाया। तो हम समझ लेते हैं आगे इसका लिटरेचर पार्ट। चेंज इन इन्वेस्टमेंट क्रिएट्स चेंज इन इनकम। होता है ना, अगर पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट है तब पॉजिटिव चेंज आएगी, अगर नेगेटिव चेंज है इन्वेस्टमेंट में तो नेगेटिव चेंज आएगी। विच चेंजेस कंजम्पशन, कंजम्पशन भी अकॉर्डिंगली चेंज होगी। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ वन पर्सन इज एन इनकम ऑफ अनदर पर्सन। ये आप ध्यान रखना। मैं अगर मान लो ए अगर बी से गुड्स परचेज कर रहा है, ए सेलर है, बी बायर है, बी का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा वो ए को देगा ना, वो पैसे, वो पैसे उसको दे रहा है, वो बेसिकली एक बी जो ए से खरीद रहा है वो बी का जो एक्सपेंडिचर है ए का वो इनकम है। सो मल्टीप्लाई प्रोसेस क्या कहता है हमारा? मल्टीप्लाई प्रोसेस में हमारी जो एक्सपेंडिचर जो हम खर्चा कर रहे हैं बेसिकली उसको कन्वर्ट करते हैं इनकम में। सो इनकम इज टर्म्ड एज एन इंजेक्शन इनटू द इनकम जनरेशन प्रोसेस एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि एक्सपेंडिचर जो है या इन्वेस्टमेंट जो है वो बेसिकली हमारी इंजेक्शंस हैं
और जो सेविंग्स हैं उनको हम लीकेजेस कहते हैं या विड्रॉल्स कहते हैं, ठीक है। सो एडिशनल इन्वेस्टमेंट कॉजेज मल्टीपल इंक्रीज इन इनकम। थोड़ी सी हम इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करते हैं तो आपने देखा है कि इनकम कितनी ज़्यादा हमारी बढ़ जाती है। सो दिस इज द फॉरवर्ड एक्शन ऑफ द मल्टीप्लायर। एंड अगर हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर आता है। जैसे मैंने आपको शुरू से इसमें जब से मल्टीप्लायर समझाया तब से मैं आपको बताती जा रही हूँ, अगर नेगेटिव में भी अगर कम एडिशनल इन्वेस्टमेंट की जगह अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट। सो अब वही बात आ रही है, इफ देयर इज डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कॉजेज मल्टीपल डिक्रीज इन इनकम, दिस इज द बैकवर्ड एक्शन ऑफ द मल्टीप्लायर। सो समटाइम्स आपको एग्जाम में आ जाता है, पूछ लेते हैं कि फॉरवर्ड एक्शन मल्टीप्लायर का या बैकवर्ड एक्शन मल्टीप्लायर का क्या है, तो आपने यही बताना है फॉरवर्ड एक्शन में एडिशनल इन्वेस्टमेंट से जो आपकी मल्टीपल इंक्रीज होगी इनकम में, उसको हम फॉरवर्ड एक्शन कहते हैं। और बैकवर्ड एक्शन जो है वो डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट के कारण जो हमारी मल्टीपल डिक्रीज होगी इनकम में, उसको हम बैकवर्ड एक्शन ऑफ द मल्टीप्लायर कहते हैं, ठीक है बेटा। This is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.